हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे नरेश मेहता जी को। नरेश मेहता जी का हमने जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि नरेश मेहता जी एक हिंदी लेखक हैं और काव्य संग्रह से लेकर नाटकों तक उनके जो रचनाएं हैं वो लगभग उनकी 50 से अधिक पुस्तकें जो है वो प्रकाशित हो चुकी हैं। और साथ ही उनके जो जन्म हुआ था वो 15 फरवरी 1924 को शाकापुर में हुआ था और उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त हुए थे। जैसे कि 1988 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये सम्मान उन्हें काव्य संग्रह जो उनका अरण्य नाम का काव्य संग्रह है उसके लिए प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्हें 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और नरेश मेहता जी जो हैं वो उन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाएं लिखी थी जो कि एक प्रबंध कृतियाँ भी थी और साथ ही मुक्तक कृतियाँ भी थी। उन्होंने उपन्यास लिखे थे, कहानी संग्रह, एकांकी नाटक सत्यापन और निबंध। इस तरह से उनकी लगभग 50 से अधिक पुस्तकें जो है वो प्रकाशित हो चुकी थी। तो इस तरह से हमने जो नरेश मेहता जी हैं उन्हें पूरी तरह से डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम इन्हें क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो उन्हें जो ये सम्मान दिया गया था वो 1992 में मिला था। अगला क्वेश्चन है कि नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? यानी कि जो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था उसका क्या समय क्या था उसका? तो उसका जो समय था वो था 1989 में उन्हें ये पुरस्कार मिला था। नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना के लिए मिला था? मतलब कौन सी उनकी रचना थी जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये उनकी रचना थी अरण्य, जो कि एक काव्य संग्रह था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति नरेश मेहता की नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से ऑप्शन नंबर सी, एक कंठ विष पाई, ये नरेश मेहता जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट है, नरेश जी का काव्य किस प्रकार का है? विचार प्रधान है, चिंतन प्रधान है, तर्कयुक्त है या सभी? यानी कि सारी जो विशेषताएं हैं उनके काव्य में प्राप्त होती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 ही सही है कि जो सभी विशेषताएं हैं उनके काव्य में मिलती है। यानी कि उनका जो काव्य है वो विचार प्रधान भी है, चिंतन परक भी है और तर्कयुक्त भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है नरेश मेहता जी के लिए असत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि नरेश मेहता जी की जो भाषा है उसमें माधुर्यता का अभाव है। ये बिल्कुल सही नहीं है। यानी कि जो इन चारों ऑप्शनों में से जो इनके बारे में असत्य है वो यही है, उनकी भाषा में माधुर्यता पूरी तरह से विद्यमान है। अगला है, नरेश जी के काव्य में किस प्रकार के अलंकारों का जो प्रयोग है बहुत ही सफल हुआ था? यानी कि यहाँ पर अलंकारों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से अलंकार जो है उन्होंने प्रयोग किए थे। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि सभी अलंकार जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे, यानी कि श्लेष, यमक, पुनरुक्ति, तीनों ही उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किए थे। अगला है, नरेश मेहता ने किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है? तो यहाँ पर भी इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। दोनों ही प्रकार के जो अलंकार है यानी कि शब्दालंकार और अर्थालंकार, दोनों ही प्रकार के अलंकारों का उन्होंने कुशलता से प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, नरेश जी की छंद योजना में क्या विशेषताएं हैं? मतलब किस प्रकार की विशेषता उसमें मिलती है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि उन्होंने अपनी छंद योजना में नए प्रयोग भी किए हैं और चित्रोपमा और कोमलता है, साथ ही शब्द संगीत और छंद संगीत का सामंजस्य उनकी छंद योजना में दिखाई देती है। अगला है, निम्न में से सत्य कथन छाटिए। तो यहाँ पर जो चारों ही ऑप्शन वो सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो नरेश जी की खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि हैं, ये बिल्कुल सही है। और उनकी शब्दावली सरल, सरस, लघु और सामाजिक पदावली से युक्त है, ये भी बिल्कुल सही है। उनकी काव्य भाषा में माधुर्यता, चित्रोपमता और कोमलता, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
अपनी मतलब उनका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस लिए मिला था। तो उनका जो संपूर्ण रचना कर्म है, जितना भी उन्होंने रचना कार्य किया था, उन सब के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि तीसरा पहर, ये इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट है, नरेश मेहता का जन्म कहाँ हुआ था। तो नरेश मेहता जी का जो जन्म है वो मालवा में हुआ था। नेक्स्ट है, किस परिवार में नरेश मेहता का जन्म हुआ। तो उनका जो जन्म हुआ था वो एक गुजराती परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नरेश मेहता के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम था बिहारीमल शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश मेहता ने प्रबंध उपन्यास लिखा, मतलब कौन सी जगह है जहाँ पर उन्होंने प्रबंध उपन्यास लिखा था, प्रथम उपन्यास लिखा था। तो वो था देहरादून, यानी कि देहरादून में रहकर उन्होंने अपना प्रथम उपन्यास जो है वो लिखा था। अगला है, नरेश मेहता ने संपादन किया, किस चीज़ का संपादन किया। तो उन्होंने यहाँ पर तीनों ही जो पत्रिका है उनका संपादन किया, यानी कि साहित्य अलंकार, साहित्यकार, और दूसरी है भारतीय श्रमिक, और तीसरी है कृति। इन सभी का उन्होंने संपादन किया है। नेक्स्ट है, कई बार तो ऐसा लगता है कि महाभारत काव्य मात्र की भृगु संहिता है, डैश मनुष्य व्यवहार का प्रथम एवं अंतिम कोश है। तो ये जो कोटेशन है ये किससे संबंधित है, किसने कही है। तो ये जो काव्यांश है, ये जो पंक्तियों का अंश है, ये नरेश मेहता ने कहा है। नेक्स्ट है, चरेवती यह सभ्य साधी है लक्ष्य कहाँ। यह किसका कथन है, ये नरेश मेहता का कथन है। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी कविता में नरेश मेहता किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी कविता में वो प्रयोगवादी और नए कवि के रूप में वो माने जाते हैं। नेक्स्ट है, नरेश मेहता का वास्तविक नाम क्या है। तो नरेश मेहता का जो वास्तविक नाम है वो है पूर्ण शंकर शुक्ल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नरेश मेहता जी का वास्तविक नाम क्या है। उनका वास्तविक नाम है पूर्ण शंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश मेहता की 12 वर्ष की आयु में लिखी पहली कहानी कौन सी है। तो उन्होंने 12 वर्ष की आयु में जो पहली कहानी लिखी थी वो थी रेशमी रुमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश मेहता के किस उपन्यास को विदेशी सरकार ने जब्त कर लिया था। तो ये थी उनकी टूनेज केपी को विदेशी सरकार ने जब्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, नरेश मेहता का प्रबंध काव्य कौन सा है। तो यहाँ पर सभी सही हैं, यानी कि संशय की एक रात, शबरी, प्रसाद पर्व, और ये तीनों ही जो हैं इनके प्रबंध काव्य हैं। नेक्स्ट है, नरेश मेहता का सुप्रसिद्ध खंड काव्य है महाप्रस्थान कब प्रकाशित हुआ। तो ये जो इनका खंड काव्य है ये प्रकाशित हुआ था 1974 में। नेक्स्ट है, नरेश मेहता का कहानी संग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर सभी सही हैं, यानी कि तथापि, एक समर्पित महिला और बंद छवि, ये तीनों ही इनकी कहानी संग्रह है। अगला है, नरेश मेहता मूलतः हैं, यानी कि जो उनका मूल का कर्म है वो क्या है। तो वो मूलतः एक कवि है। नेक्स्ट है, किस युग से नरेश मेहता ने लिखना शुरू किया। तो उन्होंने छायावादी युग से लिखना शुरू किया था, लेकिन वो माने जाते हैं प्रयोगवादी कवि। नेक्स्ट है, समय देवता, बम के गोलों से भी धरती बांझ हुई है। तो ये जो काव्य पंक्ति है ये किस घटना की ओर संकेत करती है। ये काव्य पंक्ति जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर एटमी हमले की ओर संकेत करती है। अगला है, शबरी प्रतीक है, मतलब शबरी जो है किसका प्रतीक है। तो शबरी जो है वो नारी की व्यथा का यहाँ पर प्रतीक इन्होंने माना है। नेक्स्ट है, नरेश मेहता की काव्य की विशेषता क्या है। तो नरेश मेहता की जो काव्य की विशेषता है वो विचार प्रधानता है, चिंतन परक है, और साथ ही तर्कयुक्त भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरेश मेहता का जीवन दर्शन क्या है। तो उनका जो जीवन दर्शन है वो है चरेवती। नेक्स्ट है, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व नरेश मेहता की किस विधा की रचना है। मतलब जो नाम है काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, ये नरेश मेहता की एक रचना का नाम है, और ये रचना किस प्रकार की रचना है ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये एक समीक्षा है।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है, नरेश मेहता का नाटक कौन सा है? तो पहला ऑप्शन सही है कि सुबह के घंटे एवं खंडित यात्राएं, ये इनका नाटक है। तो नरेश मेहता जी के जो चैप्टर है उसमें इतना ही आएगा, और अगले लेक्चर में हम अगला चैप्टर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।